हेलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या 0 दिया है। तो इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये उधर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 0 में क्या हो जाएगा प्लस, यानी 0 में जुड़ेगा तो कॉस थीटा होगा। अब साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है? जब थीटा का मान क्या रखा जाए? थीटा का मान क्या रखा जाए? थीटा का मान रखा जाए 45। ठीक है? क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान एक ही होता है, 1/2 में 2 होता है। इसलिए ये दोनों आपस में कब बराबर होगा? जब थीटा का मान क्या होगा 45। यानी थीटा का मान 45 मिल गया और हमें मान किसका निकालना है? निकालना है मान साइन की पावर 4 थीटा और प्लस क्या है? प्लस है कॉस की पावर 4 और थीटा। इसका मान निकालना है, तो क्या रखना है? थीटा की जगह पे 45 यानी साइन 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 अंश और प्लस यहाँ पर कॉस की पावर 4 और थीटा की जगह पे 45 अंश। अब देखिए साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 और घात 4 लगा है, इसकी घात क्या हो जाएगी 4 यानी 4 और यहाँ पे उसी तरह से cos 45 का मान 1/2, यहाँ भी घात क्या हो जाएगा 4। अब घात 4 है तो 1 का घात 4 यानी 1 गुणे 1 4 बार होगा, 1 ही आएगा और कड़ी में 2 4 बार जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्योंकि कड़ी में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 होगा और 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 4 और प्लस 1/4 यानी कितना हो जाएगा ये? एलसीएम बराबर है तो 2/4 तो 1 का नम 2 2 दूनी 4 यानी 1/2। आंसर कौन-सा होगा? 1/2 यानी सी सही होगा। ठीक है? और दूसरा क्या अगला क्या है 12वां sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी a का मान क्या रखेंगे कि sin 2a बराबर 2 sin a हो जाए। यानी हमें a का मान क्या रखना पड़ेगा 0। जब 0 अंश रखेंगे तो sin 2a यानी 2 में 0 का गुणा हो जाएगा, sin 0 अंश आ जाएगा। उधर भी 2 sin a है, a का मान 0 रखेंगे, 0 अंश तो 2 sin 0 का मान 0 ही होता है, 2 का गुणा 0 में हो जाएगा, 2 भी 0 हो जाएगा। यानी दोनों पक्ष बराबर कब होगा? जब a का मान 0 अंश रखा जाएगा। 30 रखेंगे तो बराबर नहीं होगा। बाकी और ऑप्शन दिया है 45, 60 आप रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, 0 रखने से ही बराबर हो जाएगा। यानी जो 12 नंबर है वो पहला यानी 0 अंश से ही हो जाएगा। ठीक है? अगला देखिए 13 नंबर है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है। ये किसके बराबर है? तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। 4 tan थीटा बराबर दिया है 3। तो यहाँ से थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं, यानी tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। इधर 4 का गुणा, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग। और tan थीटा यानी tan किसका संबंध होता है? लंब बटा आधार। तो लंब हमें क्या मिल गया? लंब बटा आधार होता है। तो लंब 3 हो गया, आधार क्या हो गया 4। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फ़ॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा और 16 9 25। ये क्या आ रहा है? कर्ण स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना? और जब कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 5 आ गया। जब कर्ण 5 आ गया, मान किसका निकालना है? मान निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में 4 sin थीटा और प्लस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। चलिए देखते हैं अब sin थीटा का मान क्या होगा? लंब कर्ण आधार में sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है
लंब कितना है 3 है और कड़ कितना निकला है 5 है। तो रख दीजिए मान सब। यहाँ पे 4 गुणे साइन थीटा का मान लंब बटा कड़, लंब कितना है 3, 3 बटा कड़ क्या है 5 और माइनस है, माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। और cos थीटा क्या होगा आधार बटे कड़ होता है, आधार कितना 4 और कड़ कितना है 5, 4 बटा 5 बटा ये लगा देंगे। उसके बाद 4 फिर है गुणे साइन थीटा का मान यही 3 बटा 5 यानी लंब बटा कड़ और प्लस cos थीटा का मान यही 4 बटा 5। अब इसे हल करेंगे। यहाँ देखिए 4 तिहाई 12, ऊपर 12 होगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि आधार बराबर है, लासा लेंगे तो 5 ही होगा। और ये भी आधार सेम है तो 4 तिहाई 12 और प्लस 4 और बटा क्या होगा 5। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 12 में से 4 घटेगा तो 8 और ये 12 4 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2। आंसर क्या आया 1/2 यानी 93 में 1/2 सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है ना। 14 नंबर देखिए, ये है सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। अब इसका मान निकालना है। चलिए देखते हैं। ये साइन थीटा है और ऑप्शन जो दिया है सेक, साइन, कोसेक और कॉस दिया है। चलिए इसको बदलते हैं क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ये बदलेगा 1/cos थीटा हो जाएगा क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा और tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, एक ब्रैकेट में। और ये है 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिख लेंगे ऐसे। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा cos थीटा और ऊपर एलसीएम जब बराबर होता है तो ऊपर 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा। तो इसका एलसीएम कितना होगा cos थीटा, ऊपर जे अंश जो है 1 प्लस साइन थीटा ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक। अब देखिए इसका अंश अंश में गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा यानी एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस बी का यानी मान क्या है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटा क्या है नीचे cos थीटा। और 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या है cos थीटा है। तो यहाँ cos स्क्वायर है 2 बार है तो 1 बार कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल cos थीटा बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या आ गया cos थीटा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा ज्ञात हो और त्रिज्या r ज्ञात हो तो निकल जाता है, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है थीटा बटे 360 अंश और गुणे क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान दिया है 60 अंश और नीचे 360 अंश गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान 7 दिया है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, एक 7 7 से कट जाएगा, 0 0 से 6 कम 6, 6 चौक 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 पर काटेंगे 11 पर जाएगा, 11 सतह 77 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 यानी 3 बचेगा। तो 77/3 कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर हो जाएगा दूसरा सही होगा 77/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। अब सुराही जो है किसका संयोजन है? एक गोला और एक बेलन का, एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। यानी जो सुराही होता है किस तरीके से होता है? सुराही देखिए एक गोला होता है, ऊपर क्या लगा होता है? बेलन लगा होता है। ठीक है ना? ये सुराही होता है। यानी एक गोला हो गया, एक बेलन हो गया। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। 1 से 10 तक संख्याएं लेना है और धनात्मक लेना है, विषम लेना है। तो 1 से 10 तक तो पहला विषम क्या है? 1 है, दूसरा दूसरा क्या है? हाँ, पहला 1 है, दूसरा दूसरा 3 है और फिर हो जाएगा तीसरा 5, 7 उसके बाद 9।
तो विषम संख्या लेना है और धनात्मक लेना है 1 से लेके 9 1 से लेकर 10 तक। तो ये विषम संख्या है, इसका क्या कह रहा है? माध्य। तो माध्य आंकड़ों की संख्या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये क्या है? माध्य आ रहा है। ठीक है ना? तो इसमें संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग कर देंगे। जोड़ लीजिए, 3 1 4 और 4 5 9, 9 7 16 और 16 9, 16 9 25 हो जाएगा। 25/5 और 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 पच्चे 25 यानी 5 आंसर। आंसर कितना आ गया? 5 हो गया। ये नहीं, यानी जो है डी वाला सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। माध्यिका का फार्मूला 2 होता है। अगर आंकड़ा जो है सम है तो दूसरा सूत्र लगेगा, विषम है तो दूसरा लगेगा, मतलब दोनों अलग-अलग सूत्र होगा। तो यहाँ पे आंकड़ा कितना है? 13 है, फिर उसके बाद 15 है, 16 है, उसके बाद 17 है, फिर 19 है, उसके बाद 20 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी n बराबर 6, यानी ये क्या है? सम है। जब संख्या सम है तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका। अगर विषम होता तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देते। पहले से आरोही क्रम में है, इसको आरोही में क्रम में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आरोही क्रम में लिखेंगे तभी निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सम 6 आ रहा है, यानी 6 का आधा 3, तो तीसरा चौथा पद का योग करके 2 से भाग कर दें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सूत्र हम बता दे रहे हैं, तो n बटा 2वां पद और प्लस n बटा 2 प्लस 1 वां पद बटा क्या होता है? 2। n का मान कितना है? 6, और 6 में 2 से भाग कर देंगे, यानी तीसरा पद हो जाएगा। ठीक है ना? तीसरा पद और प्लस चौथा पद, चौथा पद और बटा क्या होगा? 2। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद हमारा 16 है और चौथा पद क्या है? 17 है और बटा क्या होगा? 2। 16 17 कितना हो जाएगा? 33, और 33 बटा 2 भाग कर देंगे 33 में। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है 30 बटा 2, 31 बटा 2, 33 बटा 2, 35 बटा 2, तो 33 बटा 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है? अगला है 19 नंबर, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। अब माध्यिका पूछा है, बहुलक, माध्य, माध्यिका तीनों का संबंध क्या होता है? होता है ये बहुलक बराबर। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक और -2 माध्य। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और बहुलक इसमें दिया है कितना? 45। 45 लिखिए बराबर 3 गुणे माध्यक। माध्यक कितना है? माध्यक ज्ञात करना है, यानी माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही चीज है। तो माध्यक ज्ञात करना है, -2 गुणे माध्य कितना है? माध्य इसमें दिया है 27, तो माध्य लिखिए 27। तो यहाँ से 45 बराबर 3 माध्यक, ये 3 माध्यक और -27 दूना कितना हो जाएगा? 54 आएगा, इधर जुड़ जाएगा, यानी 54 आएगा 45 में जुड़ेगा तो 5 4 9, 5 4 9 यानी 99 बराबर 3 माध्यक। और जब माध्यक निकालेंगे तो माध्यक बराबर हो जाएगा 99 बटा क्या होगा? 3, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी 33 हो जाएगा। माध्यक कितना आ गया? 33, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां हमारा क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासा पासा में जो है 6 होता है, यानी एक तरफ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे 3-3 डाट बना रहता है 1 से लेकर 6 तक। तो 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। केवल एक ही है, वो भी 1। ठीक है ना? एक विषम संख्या, वो भी क्या है? 1 है, 3 से छोटी। और कुल कितने हैं? 6 है, तो 1/6। ठीक? इस तरह से हमारा प्रायिकता इसका होगा 1/6 होगा, यानी 20 नंबर का पहला सही हो जाएगा।